और चलिए शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर केरल से, जहां वायनाड में लैंडस्लाइड से तबाही मची है। मरने वालों का आंकड़ा 151 तक जा पहुंचा है। 128 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और मलबे में अभी भी कईयों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और लगातार खराब मौसम के चलते राहत बचाव कार्य में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों ही जो है राहत और बचाव काम में जुटी हुई हैं। भारी बारिश की वजह से रेड अलर्ट है। केरल सरकार ने त्रासदी के बाद 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। आगे बढ़ रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग के साथ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का वायनाड दौरा टला। खराब मौसम के चलते यह फैसला लिया गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज वायनाड में स्थिति का जायजा लेने जाने वाले थे, लेकिन लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के चलते उनका ये दौरा टाल दिया गया है। लेकिन प्रशासन से बात करके रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लगातार वो ले रहे हैं। केरल में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। सार्वजनिक कार्यक्रम और समारोह स्थगित किए गए हैं। आगे बढ़ रहे हैं तीसरी बिग ब्रेकिंग। बजट सत्र का आज 8वां दिन है। बजट और अग्निवीर समेत कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार देखने को मिल रही है। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव भड़क गए। सदन में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। लोकसभा में दिए भाषण के दौरान अनुराग ठाकुर ने कल राहुल गांधी की जाति पूछ ली और उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राहुल का नाम लिए बिना सवाल किया, जिसे लेकर सदन में काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष राहुल ने अनुराग की जाति पूछने को अपना अपमान बताया। आगे बढ़ रहे हैं चौथी ब्रेकिंग के साथ। दिल्ली में आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी का संदेश लेकर ही सांसद और पार्टी आगे बढ़ेगी और इस बैठक में कांग्रेस बजट और सियासी मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा की जा रही है। आगे बढ़ रहे हैं पांचवी ब्रेकिंग के साथ। बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान, उसके लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया गया है। 11 से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जाएगी। बीजेपी ने कहा कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर, हर दुकान, ऑफिस, कंपनी पर तिरंगा फहराया जाए। इसमें बच्चों की भागीदारी हो। बीजेपी का प्लान, हर महापुरुष की प्रतिमा और स्मारकों पर स्वच्छता अभियान और माल्यार्पण भी किया जाए। साथ ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका मनाने के निर्देश हैं। सांसदों, मंत्रियों, कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। आगे बढ़ रहे हैं अगली ब्रेकिंग के साथ। दिल्ली की कोचिंग में हुए हादसे की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा यह कि राउज कोचिंग सेंटर ने ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक किया था। मुख्य सचिव के रिपोर्ट में बताया गया है कि संस्थान ने ही ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। संस्थान में सुरक्षा या बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। इंस्टीट्यूट की पार्किंग का रास्ता सीधे सड़क से जुड़ा हुआ है और भारी बारिश की स्थिति में पानी स्टॉर्म वाटर ड्रेन में जाने के बजाय सीधे इस पार्किंग एरिया में दाखिल होता है। किसी तरह की कोई सावधानी नहीं बरती गई थी। आगे बढ़ रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग के साथ। दिल्ली कोचिंग सेंटर पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में अचानक पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। गुस्साए छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। उच्च स्तरीय जांच की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। कुटुंब नामक संस्था की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने राउज कोचिंग सेंटर में हुई दुर्घटना की जांच के लिए एक समिति भी गठित कर दी है और ये समिति हादसे के कारणों की पहचान करेगी और 30 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आगे बढ़ रहे हैं 8वीं ब्रेकिंग। हरियाणा में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा का आज से दूसरा चरण शुरू हो रहा है। करनाल सांसद की यात्रा का ये दूसरा चरण शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस के मौके पर शाहबाद से शुरू होगा। लोगों के बीच लगातार दीपेंद्र हुड्डा पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। साथ ही हरियाणा की बीजेपी सरकार की वादा खिलाफी भी लोगों को लगातार याद दिला रहे हैं। कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब के जरिए लोगों से संपर्क लगातार बढ़ा रही है। आपको ये भी बता दें कि इसी साल के अंत में हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की 9वीं ब्रेकिंग के साथ। 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए आतंकी हमले का बदला लिया गया। मारा गया है हमास के इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया की हत्या ईरान में हुई। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हत्या की पुष्टि की है। ईरान के मुताबिक तेहरान में निशाना बनाकर हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और उसके एक बॉडीगार्ड की हत्या कर दी गई। हानिया के निर्देश पर ही हमास ने इजराइल पर बीते साल आतंकी हमला किया था। इजराइल की गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक में हानिया के 3 बेटे मारे गए थे।
आगे बढ़ रहे हैं। अब सामने आ रही आपकी 10वीं ब्रेकिंग। पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और मेडल। मनु भाकर, सरबजोत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में ये ब्रॉन्ज मेडल भारत के नाम हुआ। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने इतिहास भी रच दिया है। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है मनु भाकर। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी की जीत पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए दोनों ही एथलीट्स को बधाई दी। पीएम मोदी ने सरबजोत से फोन पर भी बात की।